गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा 11th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो व्यवसाय संगठन के प्रारूप जो हमारे चैप्टर है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवसाय संगठन के प्रारूप। संगठन के प्रारूप तो इसके कुछ टॉपिक तो हम कर चुके थे, लेकिन लास्ट टॉपिक जो इसका दे रखा है वो एक बार और देख लेते हैं। तो इसका लास्ट टॉपिक है बेसिक फैक्टर टू कंसीडर या फिर प्रॉब्लम व्हाइल स्टार्टिंग ए बिजनेस। ये कह सकते हैं हम इसको। जो लास्ट पॉइंट है प्रॉब्लम व्हाइल स्टार्टिंग ए बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है तो ये दे रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या समस्याएं आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम एक पर्सन को फेस करनी पड़ती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो क्या क्या पहला पॉइंट क्या है? सिलेक्शन ऑफ ए बिजनेस। पहला है हमारा सिलेक्शन ऑफ ए बिजनेस, व्यवसाय का चुनाव। हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा हम बिजनेस कौन सा करना चाहते हैं, ठीक है। अगर बिजनेस डिसाइड करने के लिए हमें उसकी क्वालिटी, कैपिटल्स, क्वांटिटी, एक जगह का पता लगना, इन सभी चीजों का पता होना जरूरी है। तो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बिजनेस काफी टाइप्स के होते हैं, तो आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक बार हम रीड करते हैं। परिवर्तन की कार्य प्रणाली में सबसे पहले यह निर्णय लिया जाता है कि बिजनेस का चुनाव, व्यवसाय कौन सा करना है आपने। व्यवसाय का चुनाव बहुत ही सोच विचार कर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो इसके लिए आपको बहुत ही सोच विचार करके डिसाइड करना पड़ेगा। अगर एक बार आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे तो बार बार आप उस बिजनेस को सेटअप क्लोज नहीं कर सकते। एक बार व्यवसाय प्रारंभ करने के बाद उसे बंद करना या बदलना डिफिकल्ट होता है। तो बिजनेस के चुनाव के थ्री टाइप्स होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? ट्रेडिंग। सेकंड पॉइंट क्या होता है? मैन्युफैक्चर। एंड थर्ड पॉइंट क्या होता है? सर्विस। ट्रेडिंग का मतलब क्या होगा कि रॉ मटेरियल आप लाओगे, कच्चा माल को उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजोगे, या फिर बना बनाया और माल लाओगे उसको मार्केट में भेजोगे। मैन्युफैक्चर का मतलब यही होता है कि आप कच्चा माल निकालोगे, उसको तैयार करोगे, फिर मार्केट में उसको भेजोगे। इसके अलावा सर्विस। सर्विस का मतलब ये होगा कि ट्रांसपोर्ट सुविधा देना, एडवर्टाइजमेंट करना। आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए जगह जगह क्या करोगे? विज्ञापन करोगे, डिस्काउंट दोगे, उनके होम डिलीवरी करोगे प्रोडक्ट की, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सर्विस कहलाएगा। तो ये चीजें इसमें एक में पढ़ देता हूँ। ट्रेडिंग में तैयार माल का क्रय किया जाता है। तैयार माल में कच्चे माल को तैयार माल जैसे मैंने आपको बताया है, एंड निर्माणी माल में, एंड सेवा में ट्रांसपोर्ट आदि सेवा दी जाती है। इसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि किन वस्तु सेवाओं का बिजनेस किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि उसके लिए कच्चा माल, मशीन या लेबर आदि उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे। इसके बाद हमें बस यहाँ तक ही करना है आपने, बस आई थिंक ये यहाँ तक ही करना है कि चुनाव डिसाइड करना था हमें। चुनाव डिसाइड हो चुका है। उसके बाद स्केल ऑफ बिजनेस। स्केल ऑफ, सेकंड पॉइंट हमारा स्केल ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का पैमाना। व्यवसाय का पैमाना। अब हमें ये डिसाइड करना है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो छोटे लेवल पे करें या बड़े लेवल पे करें। तो अगर बिजनेस आप छोटे लेवल पे कर रहे हो, स्केल ऑफ बिजनेस का मतलब है कि व्यवसाय का पैमाना, कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो छोटे लेवल पे कर रहे हो, ये बिग लेवल मतलब स्मॉल लेवल पे कर रहे हो, या फिर बिग लेवल पे मतलब कि बड़े एरिया पे कर रहे हो। अगर छोटे लेवल पे कर रहे हो तो आपका बिजनेस में रिस्क कम होगा और आप पैसे भी कम इन्वेस्ट करोगे। इसके अलावा आपका प्रॉफिट भी कम ही होगा और लॉस भी कम ही होगा। तो ये होगा छोटे लेवल के लिए। अगर बिग लेवल, बड़े लेवल के लिए आप कर रहे हो तो इसके लिए आपको पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कवरेज एरिया भी काफी बड़ा होगा।
इसके लॉस या प्रॉफिट होने की ज्यादा उम्मीद होगी, लॉस भी हो सकता है, ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये चीज थी स्केल ऑफ बिजनेस की। मैं पढ़ देता हूँ। व्यवसाय के चयन के बाद उसके आकार पर निर्णय दिया जाता है कि व्यवसाय का चयन होने के बाद हमें उसका स्केल किस बेस पर करना चाहिए। व्यवसाय का आकार इतना बड़ा होना चाहिए ताकि प्रति औसत उत्पादन लागत में कम हो। मतलब अगर बिजनेस के स्केल को कहीं बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी एवरेज यूनिट औसत प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और इसका अगर हम डिफाइन करें तो इसके लिए एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर को एक अनुकूल इकाई की स्थापना करनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर वो होगा जिसको हम पैसे देते हैं, वो बिजनेस हमारा स्टार्ट करता है और वो उसको ऑपरेट करता है। तो ये चीजें थी, आप इसको पढ़ भी सकते हो। हाँ, हमें बिजनेस इस बेस का करना चाहिए जिसकी डिमांड ज्यादा हो। इसके लोग बिजनेस में ये आएगा कि हमें बिजनेस ऐसा करना चाहिए जिसकी डिमांड ज्यादा हो और वो जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो सके, मतलब सेफ रहे, किसी प्रकार खराब नहीं हो। अगर हम बिजनेस बर्फ पर करेंगे तो वो ज्यादा दिन तक सेफ नहीं रहेगी, क्योंकि बर्फ धीरे धीरे क्या होगी, पिघल जाएगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं बिजनेस हमें सोच विचार के करना पड़ेगा कि जिस बिजनेस की डिमांड है और जो बिजनेस काफी दिनों तक सेफ रह सके। तो स्केल ऑफ बिजनेस में यही चीजें दे रखी थी बस। उसके बाद इसमें दे रखा है कि बड़े पैमाने के बिजनेस में आपको बेनिफिट ज्यादा होता है, क्वांटिटी ज्यादा उपलब्ध होगी और इसके अलावा डिमांड होगी तो आपका बिजनेस भी ज्यादा इंक्रीज होगा। प्लेस ऑफ बिजनेस, हर पॉइंट हमारा आ गया प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ व्यवसाय का स्थान। देखो बिजनेस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये भी जगह देखनी पड़ेगी या इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि हम बिजनेस उस स्थान पर करेंगे जहां पे बाजार मार्केट नजदीक हो, जहां पे कस्टमर इजीली आ सके और सेलिंग परचेजिंग कर सके, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल लाके उसको प्रिपेयर करके ट्रेनिंग सुविधा में या फिर ले जाने या लाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इन सभी चीजों के लिए आपका एक जगह जो ऐसी होनी चाहिए जहां मार्केट नजदीक हो, वहां अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो जिससे कस्टमर इजीली आ भी सके, आपके मार्केट में प्रोडक्ट जा भी सके, एडवर्टाइजमेंट इजीली हो सके, ट्रेडिंग सुविधा ज्यादा से ज्यादा कम हो सके। तो ये चीजें किस बात की हमारी प्लेस ऑफ बिजनेस है। इसमें दे रखा है कि नवीन स्थान के लिए नवीन अच्छे बिजनेस के लिए एक स्थान प्लेस का होना जरूरी है। हर स्थान पर सभी प्रकार के बिजनेस के लिए उपयुक्त नहीं होता। कॉमन सी बात है, ये नहीं है कि हर जगह सभी प्रकार के बिजनेस सेटअप होंगे। एक फुटकर व्यापारी के लिए शहर के मध्य भीड़ भाड़ वाला स्थान उपयुक्त होगा। मतलब जो होलसेलर वाले होते हैं, जो होलसेलर होते हैं उनके लिए एक क्राउडिंग एरिया का होना जरूरी है। वहीं पे सेलिंग परचेजिंग ज्यादा से ज्यादा हो सकेगी, जहां पे वो ज्यादा माल सेल कर सकेगा। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट दे रखे, रॉ मटेरियल आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगर आप प्रिपेयरिंग करना चाहते हो, रॉ मटेरियल कच्चे माल को लाते हो और उसको बनाते हो तो भीड़ भाड़ वाली जगह होना जरूरी है। इसके अलावा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जो लेबर होंगे या जो कस्टमर होंगे वो आसानी से आपको मिल जाएंगे, एंड वो ट्रैवलिंग जो एक्सपेंसेस होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कम होगा। तो ये चीजें किस बात की हमारी अब बिजनेस ऑन प्लेस। उसके बाद हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फोर्थ पॉइंट है। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है वो हम देखेंगे। इसको हिंदी में वेबसाइट स्वरूप कहते हैं, जो वेबसाइट संगठन का स्वरूप कहते हैं। इसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि हमें कहाँ पे वो जगह मिल गई है, किस लेवल पे स्केल ऑफ बिजनेस का पता लग चुका है, इसके अलावा किस प्रकार का बिजनेस करना है ये डिसाइड कर चुके हैं। अब ये बिजनेस हम किस बेस पे करेंगे, हम एक की व्यवसाय करेंगे, मतलब सिंगल पार्टनरशिप से।
सिंगल पार्टनरशिप से करेंगे, या फिर हम पार्टनरशिप से करने चाहेंगे बिजनेस, मतलब इस साझेदारी से, व्यक्ति के मेल से, या फिर ज्वाइंट कंपनी के बेस पे करने चाहेंगे जिसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो ये डिसाइड हम कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। आप बिजनेस अकेला करना चाहोगे, या आप बिजनेस कुछ व्यक्तियों के साथ पार्टनरशिप करके करना चाहोगे, या फिर ज्वाइंट कंपनी के बेस पे करना चाहोगे, जब बहुत से व्यक्ति होते हैं जो शेयर होल्डर या कैपिटल होल्डर होते हैं जो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीजें थी जिसमें हमारी एक बिजनेस को चलाने के लिए आप किस प्रकार करना चाहोगे। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट जो आ रहा है वो हमारा डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देखो ये भी हमको बात होगी कि हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमें बिजनेस किस लेवल से करना है। अब डिसाइड ये करना है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए, एक डिटरमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ये संगठन संरचना का निर्माण, ये पॉइंट है। अब ये डिसाइड होने के बाद हमें ये तय करना है कि जो बिजनेस करना है, हमें जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं कि हमें तो उसकी नॉलेज है नहीं, उसके लिए हमें सुपरवाइजर या फिर एम्प्लॉय की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? एम्प्लॉय की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट किसके लिए करेंगे? वैकेंसी के लिए, कि हमारे यहाँ पे कंपनी में वैकेंसी है, ताकि अधिक से अधिक एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट या फिर अधिक से अधिक एम्प्लॉय वहां आ सके, ताकि वो वह कर सके। तो ये चीजें थी कि अब संगठन संरचना का विकास करना है, जो भी करना है उसके लिए हमें एक सुपीरियर जो निगरानी करने वाले होते हैं, एक एम्प्लॉय, इसके अलावा सीईओ की आवश्यकता होगी, में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो उसको ऑपरेट करने वाला होता है, इसके अलावा मैनेजर की आवश्यकता होगी। इन सभी की क्या होगी? वैकेंसी निकलेगी, एक रिक्वायरमेंट हम निकालेंगे इन मार्केट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय उन फॉर्म को फिल कर सके और ज्वाइन हमारी कंपनी को कर सके अपनी अपनी एबिलिटी के बेस पे। वही चीज है संगठन संरचना का विभाजन, एक संस्था में कार्य कर सभी व्यक्तियों के मध्य संबंधों की स्थापना करना है। वही आ गया कि इसमें हमारा सुपीरियर भी होगा, एक एम्प्लॉय भी होगा, एक मैनेजर भी होगा। इनका आपस में कोऑर्डिनेशन से एक अच्छा रिलेशन होना जरूरी है, तभी अच्छा कार्य हो सकता है। संगठन संरचना के अंतर्गत संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं के लिए अनेक पदों की स्थापना की जाती है। आगे आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के जो भी पर्पस होगा उसको हमें अचीव करने के लिए काफी ज्यादा हमारे कंपनी में रिक्त पद होते हैं, जो हमारे खाली पद होते हैं, उनको भरने के लिए हम क्या करते हैं? एम्प्लॉय को लगाते हैं। अगर उन सभी पदों को हम भर देंगे, सभी पोस्टों को हम भर देंगे, तो एम्प्लॉय और सुपीरियर या फिर मैनेजर उन सबके बीच में एक अच्छा रिलेशन हो जाएगा, जिससे हमारी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, समझ में, एक दूसरे को समझ में आना, किसी भी भेदभाव के अनुसार कार्य नहीं करना, तो वो हमारे किसमें होता है? फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारा जो अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल, कर्मचारी की आवश्यकता है। सिक्स पॉइंट हमारा क्या? अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल, कर्मचारी की आवश्यकता है। कर्मचारी की व्यवस्था, ठीक है। तो जब हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप हो जाता है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट करते हैं। क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट करते हैं, क्योंकि हमें मैनी टाइप्स के वर्क करने पड़ते हैं एक कंपनी में। इसके लिए
मैनी टाइप्स के एम्प्लॉयर की आवश्यकता होगी, जिनको जिस एबिलिटी का वर्क, जिनको जिस प्रकार की नॉलेज होगी, उनको उसी प्रकार के वर्क पर अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। इसमें यही कहना चाह रहा है ये। इसके अलावा इन सभी के लिए जो एम्प्लॉय हम हमारी कंपनी में अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लेबर यूनियन आदि की सहायता भी ले सकते हैं। अगर हमें एम्प्लॉय की आवश्यकता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। इसके अलावा हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का या लेबर यूनियन क्या क्या लेंगे, हेल्प लेंगे, ताकि हम अपने कार्य को अच्छे प्रकार से कर सकें। ये चीजें उनको इसमें था नहीं। तो इसके अलावा यही था, जो इच्छुक है, जो इंटरेस्टेड है जॉब करने के लिए, वो इसमें अप्लाई कर सकता है बाय एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। एंड थिंक नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियली प्लानिंग 7 पॉइंट। फाइनेंशियली प्लानिंग, वित्तीय योजना, वित्तीय योजना। देखो सारे जिम्मेदार हमने अभी तक हमने पॉइंट किए हैं, बिजनेस कौन करना है, किस लेवल बिजनेस कौन सा करना है, किस लेवल का करना है, कितने हमें उसको एम्प्लॉय को या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको सेटअप करना है। ठीक है, इसके अलावा हम व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट करें नहीं करें, ये सारी चीजें जो अभी तक हमने की है, इसके बिना अधूरी है। अगर हमारे पास पैसे ही एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो फाइनेंशियली प्लानिंग मेरी 2 टाइप्स की होगी, या आप जो लोन लोगे वो लॉन्ग टाइम के लिए लोगे। फाइनेंशियली प्लानिंग के पैसे की आवश्यकता हमें पड़ेगी तो हम या तो अपनी प्रॉपर्टी रखेंगे और बैंक से लोन लेंगे। अब जो बैंक से लोन लेंगे वो हमारे 2 टाइप्स के होंगे, लॉन्ग टर्म लोन एंड शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन दीर्घकालीन लंबे टाइम के लिए लोन, और शॉर्ट टर्म लोन अल्पकालीन, इसको दीर्घकालीन कहते हैं, इसको अल्पकालीन। लंबे टाइम के लोन लेना चाहो तो ये, और अल्पकालीन के लिए यही चीजें देने के लिए। पूंजी का व्यवसाय जो कैपिटल होगी वो किसी भी जो व्यवसाय है उसके लिए क्या होगी, एक लाइफ होगी, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल या आपके पास जो पैसे हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो आप अपने बिजनेस को रेगुलरली नहीं चला सकते। कैपिटल मींस पैसे, अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हैं तो आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए चला सकते हो, अदरवाइज नहीं चला सकते हो। अब जो कैपिटल की आवश्यकता होगी वो हमारी फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स या फिर रेगुलरली एक्सपेंसेस का पे करने के लिए होगी। यही कहना चाह रहा है। फिक्स एसेट्स आपको पता है, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, फर्नीचर, ये करंट एसेट्स आपको पता है, डेब्टर्स होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, कैश होता है, कैश इन हैंड होता है। अदर एक्सपेंसेस मतलब कि हम रेंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, हमारा सैलरी, ये सारी चीजें आती है। अब जो पूंजी होगी वो 2 टाइप्स की होगी, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम, ये चीजें देखते हैं बस, और इसमें आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। आप फिक्स एसेट्स अरेंजमेंट कैसे करोगे, ये हमारा 8वां पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, अरेंजमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। आप फिक्स एसेट्स की व्यवस्था कैसे करोगे। आई थिंक जब हमारे पास कैपिटल एडजस्ट हो जाती है उसके बाद हमें फिक्स एसेट्स मतलब कि लैंड, बिल्डिंग, इसके अलावा मशीन, प्लांट आदि स्थायी, क्योंकि सारे के फिक्स एसेट्स है, इनको परचेज करना होता है। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फिक्स एसेट हम परचेज कर रहे हैं वो हमें कितनी क्वांटिटी में परचेज करना है। ठीक है, इसके बाद हम, क्योंकि ये हमारी क्वांटिटी जो डिसाइड करेगी हमारे बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारा बिजनेस काफी लंबे एरिया में है कि हम लंबे टाइम के लिए अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं तो हम फिक्स एसेट ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे जो लंबे टाइम के लिए चल सके। तो ये चीजें थी इसमें। इसके अलावा अगर आप ऐसा ज्यादा परचेज करोगे इसके लिए आपके पास पैसा की कुछ आवश्यकता होगी। बस यही चीज, दो ज्यादा चीजें नहीं थी। आपने 1 पॉइंट करने 10 पॉइंट मैंने आपको 8 कराए, आप 8 ही करो, कोई और प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना।
आज हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं और 10 को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की मेरे से पूछ लेना। ओके।